सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल तो हमने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा था, प्रश्नोत्तर में ज़्यादा समय गया था, और एक श्लोक पढ़ा था, भगीरथो हि राजर्षि दिव्यम स्यंदनम आस्थितः प्रायादग्रे महाराज तम गंगा पृष्ठत अनुअगात। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ सभी ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, उरग, सर्प सब उसका अनुगमन कर रहे थे, भगीरथ का। और गंगा अन्वगमन प्रीता सर्वे जलचराश्च, ये सभी जलचर भी उसका अनुगमन कर रहे थे। और इस प्रकार से चलते चलते वो वहां पहुंच गए। ततो ही यजमानस्य जह्नो अद्भुत कर्मणा, जह्नो नाम के राजा हैं और वो एक यज्ञ कर रहे थे बहुत बड़ा, वो यजमान थे उस यज्ञ के। ततो ही यजमानस्य जह्नो, जह्नो का जह्नो, जह्नु जो उस यज्ञ के यजमान थे एक बहुत अद्भुत कर्म कर रहे थे। जैसे आजकल पतंजलि में चतुर्वेद पारायण महायज्ञ चल रहा है, ऐसा ही बड़ा ये यज्ञ कर रहे थे, अद्भुत कर्मण। यहाँ यज्ञ को अद्भुत कर्म कहा है। स्वस्ति वाचन के जो मंत्र हैं वेद में ही उसको श्रेष्ठतमम कर्म ऐसे कहा है, श्रेष्ठतम कर्म। कुछ श्रेष्ठ कर्म होते हैं, कुछ श्रेष्ठतर होते हैं, और यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म बताया है वेद में। तो यहाँ उसको अद्भुत कर्म बताया है। गंगा संप्लावयामास यज्ञवाटम, लेकिन गंगा ने अपने प्रवाह से संप्लवायमास उसको गीला कर दिया, मतलब अपने साथ बहा के ले गई यज्ञ के मंडप को। यज्ञवाटम, यज्ञवाट मतलब यज्ञ वेदी का, और जो ऊपर भी कुछ उन्होंने छाव की होगी उसको भी यज्ञवाट ही कहते हैं, यज्ञशाला को। यज्ञ वेदी का यज्ञशाला, उसको यज्ञवाट ही कहते हैं। महात्मना जह्नु, महात्मा जह्नु की यज्ञ वेदिका को, यज्ञवाट को गंगा ने संप्लावयामास अपने साथ बहा लिया। तो तब क्या हुआ, तो वो नाराज हो गए। ये हम पढ़ रहे थे। तो अब इस कथा को आगे बढ़ाने से पहले आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पहले कोई प्रश्न है किसी का पिछले पाठ से? ओम दीदी प्रणाम।
यहाँ पर गंगा जी के साथ सारे जलचर भी साथ में चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये पता लगता है कि जब गंगा जी का अवतरण हुआ तो साथ में उनके जलचर भी आए। बल्कि हमने आधुनिक साइंस में ये पढ़ा है कि पहले जलीय जीव बने, एक कोशिका वाले अमीबा इत्यादि जल के प्राणी बने, उसके बाद मनुष्य की सृष्टि हुई। तो यहाँ पर तो मनुष्य ऋषि बहुत पहले आ गए हैं, बाद में जल आ रहा है, जलचर जीव आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं आधुनिक विज्ञान जो है वो बहुत पीछे है हमारे शास्त्रों से। और हमारे शास्त्र बताते हैं कि सबसे पहले मनुष्य की सृष्टि हुई, बाद में नहीं, शास्त्र ऐसा नहीं बताता है सबसे पहले मनुष्य की सृष्टि हुई। शास्त्र कह रहा है कि सब एक साथ पैदा हुए। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, ब्रह्मांड है वो, और उसमें एक ही साथ सब सृष्टि हुई है, ऐसा मानना है वेद का भी, उपनिषदों का भी। तो इसमें ये क्रम नहीं है। लेकिन हाँ, पंचभूतों की सृष्टि पहले हो गई। हम मनुष्यों से पहले पंचभूतों की तो होनी ही पड़ेगी ना, तभी तो कर पाएगा। तो सृष्टि रचना का अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वो दिया है, तो कहीं भी उसको हम एक ही जैसा नहीं बता सकते हैं। अब जो साइंस बता रही है, साइंस की भी अपनी एक खोज है। तो कोई अभी अमीबा से बता रहे हैं, तो कोई बंदर से बता रहे हैं, तो कोई कह रहे हैं कि सृष्टि के आदि में 4 ऋषि युवा ही पैदा हुए थे, तो कोई कह रहे हैं कि पूरा एक ब्रह्मांड, उसमें सभी बीज प्रलय अवस्था में स्थित रहते हैं, और जैसे आजकल अंडा पकने के बाद उससे बच्चा बाहर निकलता है, ऐसे ही उस जो हिरण्यगर्भ था उसके प्रस्फुटित होने से इस सृष्टि की रचना हुई। फिर उपनिषदों में है कि जैसे अग्नि से वो चिंगारियां निकल निकल के बाहर आती रहती हैं, ऐसे परमात्मा से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई। तो इसमें एक मत नहीं है। सृष्टि रचना के अनेक मत हमें मिलते हैं। नासदीय सूक्त अलग रचना क्रम बता रहा है, तो इसमें हम एक निर्णय के ऊपर नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये तो जरूर है कि साइंस से तो जो अध्यात्म विज्ञान है वो तो बहुत आगे है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। साइंस ने जो खोज की है वो केवल एनर्जी तक की है उन्होंने, उसके बाद उनके पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन वो एनर्जी भी कहाँ से आ रही है उसको तो ऋषियों ने खोजा है, उसका भी जो मूल स्रोत है, तो उसी को ब्रह्म कहा है, ईश्वर कहा है हमारे ऋषियों ने। चलो आगे पढ़ते हैं। तो जब ये यज्ञ कर रहे हैं, महायज्ञ कर रहे हैं, तो गंगा ने उनकी यज्ञ वेदिका को, यज्ञशाला को बहा लिया। तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धो जहुश्च राघव अपिबत्तु जलं सर्वं गंगायाः परमद्भुतं। ततो देवास गन्धर्वा ऋषयश्च सुविस्मिताः पूजयन्ति महात्मानं जह्नुं पुरुषसत्तमं। गंगां चापि नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः। ततस्तुष्टो महातेजाः श्रोत्राभ्यामसृजत् प्रभुः। तस्माज्जह्नुसुता गंगा प्रोच्यते जाह्नवीति च। जगाम च पुनर्गंगा भगीरथ रथानुगा। सागरं चापि सम्प्राप्ता सा सरित्प्रवरा तदा। रसातलम् उपागच्छत् सिद्ध्यर्थं तस्य कर्मणा। भगीरथोऽपि राजर्षिर्गङ्गामादाय यत्नतः पितामहान् भस्माकृतान् अपश्यद्गतचेतना। अथ तद्भस्मनां राशिं गङ्गासलिलमुत्तमं प्लावयत्पोतपाप्मानः स्वर्गं प्राप्ता रघुत्तमा। तो कह रहे हैं जब उसका सब यज्ञ खंडित कर दिया इन्होंने, बहा लिया अपने साथ, तस्य अवलेपनम ज्ञात्वा, तो ये उसका एक तरह से घमंड प्रदर्शित है गंगा का, कि भाई कोई इतना बड़ा अद्भुत कर्म कर रहा है तो वहां उसको रुकना चाहिए था। तस्यावलेपनम ज्ञात्वा, तो गंगा के इस गर्व को जान करके, क्रुद्धो जह्नुश्च राघव, हे राघव, ये सारी कथा विश्वामित्र राघव को सुना रहे हैं रात्रि के समय।
याद है प्रसंग? तो उन्होंने कहा, हे राघव, उस गंगा के इस अवलेपन को देख करके, उसके इस अहंकार को देख करके जहनुश्च क्रुद्धः, राजा जहनु को बहुत क्रोध आया, उनको बड़ा बुरा लगा। अपिबत्तु सर्वम जलम गंगाया, और उन्होंने गंगा के पूरे जल को पी लिया। परम अद्भुतम, कितनी अद्भुत बात है ये कह रहे हैं अपिबत्तु सर्वम जलम गंगायाः परम अद्भुतम, तो उन्होंने गंगा के पूरे जल को पी लिया, तो ये बड़ा अद्भुत कर्म हुआ। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कल हमने देखा था कि योगी सबसे महान होता है, पर वो योगी बनता कैसे है? ऐसा योगी कैसे बनेगा? जब उसके सारे कर्म यज्ञ हो जाते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि, यही बताया ना उन्होंने। यज्ञ का समाधान क्या बताया भगवान कृष्ण ने? ये तो बताया कि आप योगी हो जाओ, क्योंकि योगी तपस्वी से भी महान होता है, ज्ञानी से भी महान होता है, कर्म योगी से भी महान होता है, योगी सबसे महान है। तो वो ऐसा योगी बने कैसे? जब हम समता में रहते हुए अपने सारे कर्मों को यज्ञ रूप कर्म बना लेते हैं, यज्ञमय बना लेते हैं। यज्ञ और हमारे कर्म दोनों एक ही हो जाते हैं, यज्ञ करना और कर्म करना दोनों बराबर हो जाते हैं। तो आपका ये पढ़ाई करना भी क्या होना चाहिए? कैसा कर्म होना चाहिए? तो कैसे पढ़ना चाहिए कक्षा में? जैसे यज्ञ में बैठ के यज्ञ करते हैं, यज्ञ वेदिका के ऊपर बैठ करके आपकी भाव चेतना कैसी होती है? श्रद्धा से युक्त होती है, और कोई भी त्रुटि नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वेदी पे बैठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? आचमन करते हैं, और उस आचमन में भी सबसे पहले वाक सबसे पहले वाणी की शुद्धि करते हैं। कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोले हम जिससे कि हमारा ये पढ़ाई वाला यज्ञ खंडित हो। कुछ भी ऐसा अशुद्ध मुंह से ना निकले। जैसे वहां अशुद्ध मंत्र नहीं बोलते हैं ना यज्ञ में, शुद्ध बोलने की कोशिश करते हैं ताकि यज्ञ खंडित ना हो। फिर चक्षु श्रोत्र सब हमारे शुद्ध हों। तो ऐसे ये हर कर्म को करने से पहले ये प्रतिज्ञा करें। सहनावतु सहनो भुनक्तु जब बोलते हैं तो उसका यही अभिप्राय है। सहनावतु मतलब हमारी साथ साथ रक्षा करें। रक्षा करें मतलब जिन इंद्रियों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो सुप्रयोग होना चाहिए। आप चाकू हाथ में ले रहे हैं और उससे उल्टा प्रयोग करेंगे तो कट भी तो जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। तो जिन इंद्रियों से, श्रोत्र इंद्रिय से, नेत्र इंद्रिय से, वाक इंद्रिय से हम ये कर्म कर रहे हैं पढ़ने का, तो ये कैसी होनी चाहिए? इनका मिसयूज नहीं होना चाहिए। दृष्टि भी ठीक हो, श्रोत्र भी ठीक हो, वाक इंद्रिय भी ठीक हो, आसन भी ठीक हो, हृदय की भावना भी श्रद्धा से युक्त हो सकता है बाहर की सारी इंद्रियां संयमित हों और हृदय में श्रद्धा ही नहीं है, तो भी हमारा ये कर्म यज्ञ में नहीं बनेगा, फिर अधूरा रह जाएगा। हो सकता है कि विचार कहीं और जा रखा हो, कुछ और चल रहा हो मन में, तो भी हमारा ये 1 घंटा यज्ञ कर्म नहीं बनेगा। एक सामान्य कर्म तो बन जाएगा, पर यज्ञ में भी तो बना सकते हैं इसको। श्रेष्ठ भी बना सकते हैं कक्षा को, श्रेष्ठतर भी बना सकते हैं, श्रेष्ठतम भी बना सकते हैं। और श्रेष्ठतम बनाने के लिए ही कक्षा शुरू करने से पहले भगवान से प्रार्थना की जाती है। कक्षा समाप्त होने के बाद भी भगवान से प्रार्थना की जाती है, क्योंकि ऐसे ही अपने 1-1 घंटे को दिव्य बनाते हुए, 1-1 घंटे को सार्थक बनाते हुए फिर धीरे धीरे वो हमारे स्वभाव में आ जाता है, फिर हमारे सारे कर्म ऐसे बनने लगते हैं। तो इस तरह से जिसका यज्ञमय जीवन हो जाता है वो योगी बनता है, और उसका कहा हुआ फिर फलीभूत होने लगता है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को लोग कहते हैं कि महाराज जी एक संकल्प सिद्ध योगी हैं। तो संकल्प सिद्ध का मतलब क्या होता है? जो वो संकल्प लेते हैं वो सारी प्रकृति उसको पूरा करने के लिए सहायता करती है। तो प्रकृति कब सहायता करती है? प्रकृति सबकी सहायता करने के लिए बनाई है भगवान ने, न केवल एक स्वामी जी महाराज की।
सब आत्माओं के भोग अपवर्ग के लिए बनाई है प्रकृति को भगवान ने, लेकिन वो सहायता करती कब है? जब हमारा हर कर्म यज्ञ युक्त हो, जब हम योगी बन जाएं तब। तो फिर सारी सृष्टि हमारी सहायता करने लगती है, जो हम संकल्प लेते हैं वो पूरे होने लगते हैं। तो ऐसे फिर व्यक्ति को अपनी शक्तियों की, अपने योग की परीक्षा भी करते रहना चाहिए कि हमने ये संकल्प लिया था, ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ तो उसमें उस कर्म का दोष नहीं है, यज्ञ का दोष नहीं है। अब यज्ञ में तो सब जाते हैं, यज्ञ करने से किसी के संकल्प पूरे होते हैं, किसी के नहीं होते, तो ये यज्ञ का दोष नहीं है। उस व्यक्ति के संकल्प के प्रति जो निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, वो जितना जितना उतनी उतनी उपलब्धि होती है। कक्षा में सब पढ़ते हैं, लेकिन कक्षा में सबका संकल्प एक जैसा पूरा नहीं होता है। किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और केवल मार्क्स ही इसका मापदंड नहीं है कक्षा का। यहाँ जो सुना जा रहा है वो किसी के तो दिल में सदा सदा के लिए उसकी अमिट छाप पड़ जाती है और वो सदा के लिए उसको पकड़ लेता है, और किसी किसी को बाहर निकलते ही वो भूल जाता है फिर। तो ये कक्षा में जो बताया जा रहा है उस शास्त्र का दोष नहीं है। उस शास्त्र को या उस कक्षा को आपने कितना यज्ञमय बनाया, श्रेष्ठतम कर्म बनाया, आप कितने सजग थे, कितनी आपकी शास्त्र के प्रति श्रद्धा थी, कितना आपने अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया उसको, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। इसलिए रिजल्ट सबके हमेशा अलग ही आते हैं। तो अव्वल श्रेणी में कुछ गिने चुने ही विद्यार्थी आते हैं, ज्यादा नहीं आ पाते हैं, क्योंकि गिने चुने ही अपने उस अध्ययन के कर्म को यज्ञ कर्म बना पाते हैं। एक ही साथ जो भर्ती होते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें कुछ लोगों का प्रमोशन हो पाता है, सबका नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो नौकरी का कर्म था उसको पूजा के भाव से, भक्ति के भाव से, श्रद्धा के भाव से कुछ ही करते हैं। तो जिनकी अपने काम के प्रति श्रद्धा होती है, अपने बॉस के प्रति श्रद्धा होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन करके आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग जहां भर्ती हुए थे उसी पोस्ट से रिटायर भी हो जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो जन्नू क्या कर रहे हैं? श्रेष्ठतम कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो इनके अंदर ये क्षमता है कि ये उस पूरे ज्ञान को पी सकते हैं। जितना जितना व्यक्ति योगी होता चला जाएगा, और एक व्यक्ति ने योग किया, तपस्या की, और उसके बाद वो रुक गया, और एक व्यक्ति अभी भी कर रहा है अहर्निश, कंटिन्यू है, तो इन दोनों में भी ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा? जो अभी भी कर रहा है। तो भगीरथ की तपस्या पूरी हुई, अब वो तो आगे आगे चल रहे हैं, और ये अभी भी कर रहे हैं, तो ये उनसे भी ज्यादा बड़े योगी हैं। तो इसलिए उन्होंने गंगा को पी लिया सारा ज्ञान। कुछ लोग बोलते हैं ना ऐसे, बोल जी ये स्वामी जी महाराज जो स्वदेशी की बात करते हैं, ये स्वदेशी तो फला व्यक्ति ने चलाया था, ये तो उसका मिशन था। ये जो योग की बात करते हैं, ये तो उस योगी का मिशन था। तो उस योगी का तो था, लेकिन उसने उस मिशन को वहां तक पहुंचाया तो नहीं ना, जहां तक भगवान चाहते थे। तो इसलिए दूसरे व्यक्ति ने पी लिया, जो उससे ज्यादा बड़ा तपस्वी था, ज्यादा बड़ा पुरुषार्थी था, योगी था, उसने उसको पी लिया। उससे भी बड़ा कोई आ सकता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कोई योग को पूरा का पूरा तो नहीं उतार दिया। पृथ्वी पे योग तो अनंत है, योग की शक्तियां तो अनंत हैं, तो कोई उससे भी बड़ा योगी आ सकता है, तब वो इस सारे को भी पी जाएगा। पी जाना मतलब उससे भी आगे कार्य को करना। तो ऐसा इन्होंने किया। तो अब भगीरथ फिर देखते रह गए बेचारे, इतनी मुश्किल से तो लाए। तो सबसे पहले तो शिव जी ने जटाओं में रख लिया गंगा को, तो वो ना उतरने दे, तो उनकी स्तुति की है 1 साल तक। अब वहां से लेके चले तो रास्ते में जहन्नू महाराज ने पी लिया, पितरों का फिर उद्धार नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने आपको कई बार बताया है,
श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज वो बोलते थे कि हम क्या हैं ये तो उस दिन पता लगेगा जिस दिन हम इस धरती से, दुनिया से विदा होंगे। और ये बात योग दर्शन में भी कही है, स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। व्यक्ति ने उससे ऊपर का जो सूत्र है, तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, कैवल्य को प्राप्त कर लिया उस व्यक्ति ने, दोषों का जो बीज था अविद्या उसका क्षय कर दिया। लेकिन कह रहे हैं तब भी जब तक आप प्रकृति के साथ हैं, जब तक शरीर के साथ हैं, जब तक मन बुद्धि इंद्रियों के साथ हैं, तब तक आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तब भी लोग आपकी जय जयकार करेंगे। स्थानीय उपनिमंत्रणे, बहुत लोग आपको यश देंगे, सुयश देंगे, तो भी आपको सजग रहना है, वरना तो पुनः अनिष्ट प्रसंग, पुनः अनिष्ट हो सकता है। तो भगीरथ जी को जैसे ही थोड़ा सा भी लापरवाही होती है, वहीं पर ही फिर अनिष्ट का प्रसंग आ जाता है। तो लापरवाह नहीं रहना। तो जब वो यज्ञ कर रहे हैं तो उनको रुकना चाहिए था, वहां पे उनसे अनुमति लेनी चाहिए थी। कई बार व्यक्ति को ये लगता है ना, जैसे वो थोड़ा सा शक्तिशाली होता है तो दूसरे लोगों को कमजोर समझ लेता है कि ये तो सब कमजोर आत्माएं हैं, इनके सामने तो मैं कैसा भी मनमाना आचरण करूं। तो बस वो ही भूल का पॉइंट बन जाता है फिर हमारे जीवन में। जहां हम किसी की उपेक्षा कर देते हैं, ज्ञान की दृष्टि से उपेक्षा कर देते हैं, धन की दृष्टि से उपेक्षा कर देते हैं, बल की दृष्टि से उपेक्षा कर देते हैं, तो वहां पर ही हमारे गिरने के चांस हो जाते हैं। क्या पता किसी के अंदर क्या भरा हुआ है, कितनी शक्ति है और वो क्या प्रसाद दे दे। तो इसलिए हर पल सजग रहने की आवश्यकता है। तो ये नहीं सोचना कि भाई मैं तो बहुत तपस्वी हूँ, इतनी बड़ी सिद्धि मैंने प्राप्त कर ली, तो ये लोग तो अभी यज्ञ में लगे हैं, अभी इनको तो प्राप्त हुई नहीं, तो इनकी मैं अवहेलना कर दूं, इनको तो मैं क्या समझता हूं। तो बस ये जो विचार है ये ही व्यक्ति को फिर नीचे गिरा देता है। कभी कभी कुछ लोग, हम तो इतने डिग्री लेकर के आए हैं, हम तो इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आए हैं, यहाँ तो ये सब सफेद कपड़े वाले, इन्होंने केवल संस्कृत पढ़ी है, इनको क्या पता है, ऐसा मन में भाव आ जाता है। ये ही भाव हमें भ्रष्ट कर देने का कारण बनेगा। फिर कभी किसी का अवमूल्यन नहीं करना। जब भी कोई ये दिखे भी कि भाई ये तो बहुत कमजोर व्यक्ति है, मेरा और इनका तो क्या मुकाबला, तो भी व्यक्ति के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये भी वैसी ही पवित्र आत्मा है, ये भी वैसी ही सशक्त आत्मा है, स्ट्रॉन्ग आत्मा है। अंतःकरण का अंतर होता है, आत्मा का कोई अंतर नहीं होता है। तो इसलिए जहन्नु क्रुद्ध हो गई और हे राघव, उन्होंने पूरे उस जल को पी लिया। गंगाया सर्वम जलम अपिबत परम अद्भुतम, ये तो बड़ा अद्भुत घटना हो गई। ततो देवा सगंधर्वा ऋषयश्च सुविस्मिता। तो इस घटना, क्योंकि वो भी पीछे पीछे चल रहे थे ना, तो बड़े वो विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए इसको देख करके। सभी देव गंधर्व ऋषि और महात्मानम जह्नुम पूजयंती, पुरुष सत्तमम, उस श्रेष्ठ पुरुष, जह्नु के विशेषण है ये। जह्नु कैसे हैं? महात्मा और पुरुष सत्तमम। तो ऐसे उस महात्मा नर श्रेष्ठ की सब स्तुति करने लगे, पूजयंती, सब उनकी पूजा करने लगे, उनको खुश करने लगे। किसी व्यक्ति का पता कब लगता है? उसके कर्म को देख के पता लगता है कि उसके अंदर कितनी सामर्थ्य है। तो जिस दिन हमने किसी व्यक्ति की उपेक्षा की थी और जब वो अपना अद्भुत पराक्रम दिखाता है, तो फिर व्यक्ति उससे क्षमा याचना करने लगता है, फिर उसकी स्तुति करने लगता है। जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यहाँ आए थे हरिद्वार में, तो उससे पहले जो बड़े बड़े संत महात्मा जिनका यहाँ बड़ा सुयश था, जिनकी यहाँ बड़े बड़े मंदिर थे, प्रतिष्ठा थी, तो उन्होंने, भाई ये कहाँ हमारे बीच में आ गया, और ये तो पूजा पाठ को भी मानने वाला नहीं है, क्योंकि आर्य समाज के बैकग्राउंड से आए थे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज।
तो एक तरह से ये तो नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते, ऐसा मानते हैं कुछ लोग आर्य समाज वालों को। ये कहाँ से आ गया हमारे बीच में? तो बड़ा वो झंझट पैदा किए। लेकिन बाद में जब उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से, अपनी विनम्रता से उनके प्रति बदले की भावना नहीं रखी, बल्कि उनको अपने सद्गुणों से पराजित किया। अहंकार से पराजित करना वो वास्तव में पराजय नहीं होती है, वास्तव में वो उस व्यक्ति की ही पराजय होती है जो अहंकार से किसी का मुंह बंद करना चाहता है। तो इसलिए सम्राट अशोक ने भी इतनी बड़ी विजय प्राप्त करने के बाद भी उसके मन को शांति नहीं मिली थी। सबके ऊपर शासन किया, सबको मार दिया। कलिंग के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद फिर हथियार डाल दिए। महात्मा बुद्ध का उपदेश उनको मिल गया और तब उन्होंने कहा, ये सुख कैसा रे शासन का, शासन तो मानव मन का। असली शासन कहाँ है? मानव के मन पे जो शासन करे वो असली शासन है। बाकी के तो ये शासन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, 5 साल में बदल जाते हैं और फिर 5 साल के बाद लोग अगर अच्छे शासक नहीं हैं तो वो उसकी निंदा भी करते हैं फिर। तो ये असली शासन नहीं है। असली शासन है उस व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से बदला नहीं लेना, बल्कि उस व्यक्ति को बदल देना। कोई व्यक्ति हमारे साथ दुष्टता कर रहा है, क्रूरता कर रहा है, तो हमें उसके साथ बदला नहीं लेना है कि आपने क्रूरता की थी तो आज आप भी आ गई, आज आप मेरे उसमें हैं तो आज मैं आपको बताता हूँ पीछे आपने क्या क्या किया था। नहीं, ये बदला नहीं लेना, बल्कि उस व्यक्ति को बदल देना। उसको बदलने के लिए इस व्यक्ति को बहुत सहन करना पड़ता है। और कभी तो ऐसा होता है कि इसके चुप्पी को वो व्यक्ति अपनी ताकत समझने लगता है, इसकी शालीनता को वो और ज्यादा उपद्रव करता है। लेकिन तो भी अगर ये व्यक्ति शक्तिशाली है तो ये जब तक वो व्यक्ति बदल नहीं जाएगा। इसलिए आप किसी भी संत महात्मा का चरित्र देखेंगे, आप नरसिंह भक्त का चरित्र पढ़ें, आप संत रविदास का पढ़ें, कबीरदास का पढ़ें, लोगों ने बहुत उनको नेग्लेक्ट किया। ऐसी बहनें भी संत हुई हैं बड़ी, तो बड़ी उपेक्षा की उनकी। लेकिन उन्होंने अपने आध्यात्मिक बल और आत्मिक बल से फिर एक दिन उन लोगों को इस पे मजबूर कर दिया कि वो ही उनके सामने नतमस्तक हो गई। उनके चरण पकड़ लिए उन्होंने और वो भी आध्यात्मिक ही हो गई। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु, आखिर वो भी अपने पुत्र के ही भक्त हो गई। तो बदला नहीं लेना, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दूसरे को बदल देना, ये है विजय।